उम्र क्या है? ये कोई पड़ाव है या कोई परीक्षा? उम्र क्या है? ये एक वादा है या खुद को दिया एक मौका? उम्र क्या है? क्या ये एक सवाल है या जिंदगी ने मारी एक नई बाजी है? वैसे मेरे लिए तो उम्र जगजीत सिंह जी है, जो उम्र के गणित को योग के साथ जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं सेहत की उलझनों को और गुना कर रहे हैं सेहत से मिली खुशियों को, जिसमें अब कोई भाग दौड़ नहीं, बस सुकून और शांति है, क्योंकि उम्र पर इन्होंने मारी बाजी है, जो कि अपनी जिंदगी को जी नहीं बल्कि जीत रहे हैं हर पल। आज का ये पॉडकास्ट मेरा फेवरेट पॉडकास्ट है, था, रहने वाला है। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है एक ऐसे इंसान का हमारे साथ बैठना जो कि अपने आप में एक ब्लेसिंग है। इनफैक्ट मैं कहूंगी कि अगर हम अपनी जिंदगी को एक आशीर्वाद देना चाहते हैं, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं जुग जुग जियो, लंबी उम्र रहे, लेकिन वो शख्स अपने आप में एक लंबी उम्र का आशीर्वाद है हमारे लिए। मैं गीत हूँ आपके साथ और टॉकरी के अनदर सीजन के साथ एक अनदर हम कहेंगे कि इंटरेक्शन के साथ मैं हूँ, और मैं अकेले के लिए नहीं हूँ, मेरे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि अपने आप में बहुत जवान है, अपने आप में ग्रेट एनर्जी है, अपने आप में अमेजिंग पर्सनालिटी है, अ ग्रेट ह्यूमर है और उसके साथ मोटिवेशन है। और एज इज जस्ट अ नंबर के इस पायदान को हमेशा के लिए सच किए बैठे हैं हमारे साथ गुरुजी हैं, जिन्हें हम प्यार से कहते हैं, लेकिन इनका आप बड़े हैं उम्र में, लेकिन आपसे परमिशन चाहूंगी कि क्या मैं आपका नाम ले सकती हूँ? श्योरली। हमारे साथ जगजीत सिंह जी हैं। सर तुहाडा वेलकम। अब मैं मुझे लगता है कि जितने भी हमें देख रहे हैं उनके दिमाग में होगा कि गीत ने शुरुआत में कहा कि ये वाला एपिसोड मेरा फेवरेट है, था, रहने वाला है। इसके पीछे का कारण आप हैं, क्योंकि आपने हमें एक अच्छी आदत के साथ जोड़ा, और वो अच्छी आदत है योग प्राणायाम के साथ जुड़ना। तो गुरुजी, आपकी इसके साथ कनेक्टिविटी कैसे हुई? योग के साथ जी। एक्चुअली व्हाट हैपेंड के व्हाइल ऑन जॉब उस जगह पे मतलब मैनी पीपल यूज टू फॉल सिक, ओके स्पेशली व्हेन द सीजन इज चेंजिंग। ओके उस टाइम पे ओके मतलब पीपल हैव ए बिथ कि भाई सीजन चेंज होना तो गला खराब होना ही है, जुकाम होना है, बीमार होना है, बुखार होना, मतलब दैट वाज ए बिथ। ओके तो आई थॉट कि व्हाई नॉट डू सच टाइप ऑफ एक्सरसाइज जिसके साथ मतलब ये चीज़ जो है कि हम कभी बीमार ना हो, हाँ और हमेशा चाहे चेंज करें, टेम्परेचर कितना ही वेरी करे एटमॉस्फेयर में, हमारा गला खराब ना हो, हमें जुकाम ना हो, बुखार ना हो, और हम बिल्कुल अप टू डेट रहें, मौसम के साथ हमारे हालचाल हाँ बदले ना, हम बिल्कुल सही रहे। यस। लेकिन ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में कब आया? क्योंकि जो मैंने शुरुआत में कहा था, एज इज जस्ट अ नंबर, आप 88 इयर्स के हैं, है ना? 88 साल के हैं आप, तो आपने हाँ अपनी जी, लाइफ में योगा को कब इंट्रोड्यूस किया? मैं ये आप सोच सकते हैं कि जस्ट 5 साल रिटायरमेंट से पहले, अच्छा, ओके। 55 आई शुड से। 55 के आसपास, है हाँ ना? जी, हाँ जी, 53 55 के हाँ जी, आसपास। इंटरेस्ट था मेरा। हाँ तो उसके बाद उस टाइम में हमारी कंपनी में उन्होंने कोई योगा ट्रेनर को बुलाया, अच्छा और वो जो ट्रेनर था उसने कहा कि भाई जितने ऑफिसर्स हैं इस कंपनी में, कोई 50 के करीब थे हम, अच्छा कि ये सब को ट्रेन करेंगे 10-15 डेज के लिए, हम्म ताकि ये कभी बीमार ना हो, छुट्टी ना लें। ओके यहाँ पर भी ये मोटिव था कि मुझे लग हाँ, रहा था सिर्फ आज के ऑफिस में ऐसा है कि छुट्टी ना ले, पहले भी यही चल यस, रहा ही था। मस्ट हैव बीन हैंडसमली पेड फॉर दैट। ओके। तो फर्स्ट डे की मतलब जो गैदरिंग हुई है, हाँ हाँ वी वर अबाउट 50 पीपल। अच्छा तो उस उन्होंने दी स्टार्टेड सम प्रिलिमिनरी स्ट्रेचिंग, बेंडिंग और ब्रीदिंग एक्सेट्रा, ओके नॉट सिस्टमेटिकली, जस्ट एट रैंडम। ओके
तो व्हाट हैपेंड कि आप दूसरे विस्परिंग शुरू हो गई, यार ये तो बड़ा उल्टा सा काम है कहता। तो आई वाज लिसनिंग टू देम, और उनका भी सुन रहा था मैं। इंटरेस्ट आई हैड ऑलरेडी गॉट इन दैट। तो उसमें क्या हुआ कि अगले दिन 20 वर मिसिंग फ्रॉम देयर। 50 में से हाँ 20 गायब हो गए, एक ही गायब, आए ही नहीं हो। गायब। ओके, दहशत। यस। ओके। तो ही डिड नॉट माइंड इट, वो क्या भी चलो जो आगे इनको ट्रेनिंग करवाते हैं। तो उसमें सारे ब्रीदिंग जितनी है, आसन प्राणायाम वगैरह सब कुछ, और क्लींजिंग। अच्छा। पहले उसने क्लीनिंग करवाई जिसमें नेति और जल कुंजल, अच्छा, और लघु शंख प्रक्षालन। प्रक्षालन। हाँ मतलब तीनों क्लीनिंग, दिस ऑन चेस्ट क्लीनिंग, स्टोमक। मैं कह भी ये पहले कभी शुरू किया आपने इतना डिफिकल्ट का, कि इसके बाद में आपका इफेक्ट जो है बहुत बढ़िया होगा। ओके। ब्रीदिंग भी इफेक्टिव होगी, और आपका सिस्टम सारा ठीक होना शुरू हो जाएगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट। मतलब जो ये कहते हैं कि सारी बीमारियों की शुरुआत पेट से होती है। तो हम वैसे भी तो इसमें जो है क्लींजिंग करते हैं, मतलब जिस जैसे षट क्रिया है उसमें पंचकर्मा है, आयुर्वेदा में पंचकर्मा करते हैं। जी जी। तो इसमें षटकर्मा है। ओके। पंचकर्मा इज वेरी कॉस्टली, षटकर्मा इज मुफ्त। ओके। क्योंकि वहां तो पानी चाहिए आपको साफ, हाँ जी, नमक चाहिए। अच्छा। बस ये चीजें हैं, बाकी वो नीति वगैरह तो बाद की बात है। हाँ। जल नीति तो पानी से ही करेंगे। तो नीति करवाई उन्होंने, और उसके बाद जैसे आपने बताया षटकर्मा, हाँ, जो मुफ्त है, वो कैसे करते हैं? वो ऐसे है कि षट मीन सिक्स क्लींजिंग टेक्निक्स। ओके। उसमें कपालभाति इज फर्स्ट, वो सिर्फ ड्राई क्लीनिंग है नोज की। इट इज कॉमन टू प्राणायाम एंड षटकर्मा। ओके ओके, एक ही आता है। हाँ, ये कॉमन है दोनों का। ठीक है। तो ये तो बगैर किसी मटेरियल के कर सकते हैं आप, ब्रीदिंग से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे भी आपकी क्लेंजिंग आ गई। सेकंड में आया नेति, जल नेति। वार्म वाटर में नमक डाला, हाफ लीटर में 1 टीस्पून एडिबल साल्ट, और उसको एक नाक से डालना है, तो टेढ़ा करके ग्रेविटी से दूसरी नाक से निकालना है, बिकॉज दिस इज इंटरकनेक्टेड। तो पानी यहाँ से एंटर होगा और इधर से निकल जाएगा, और अगर नहीं निकल रहा है दैट मींस इट्स देयर सम ब्लॉकेज हियर। ओके। तो ग्रेजुअली यू विल फाइंड दैट ब्लॉकेज विल बी रिमूव्ड। इसी तरह लेफ्ट साइड से करना। ओके। पहले तो हाफ लीटर से करना है, बाद में आप 1 लीटर से भी कर सकते हैं। ओके। और एंड में नो वाटर शुड रिमेन इनसाइड। दैट इज वेरी गुड। ये बहुत जरूरी है कि हम किसी एक्सपर्ट से ही ये सीखें। यस। और उसी को ही हम फॉलो करें, इसलिए हम ये बात जरूर बताना चाहते हैं। हाँ जी। तो तीजा केड़ा है? थर्ड तो है ये लघु शंख प्रक्षालन। ओके ओके। लघु मीन्स स्मॉल, वो यू कैन डू एट होम, अदरवाइज यू नीड आश्रम फॉर दिस। ठीक है। तो उसमें आपने 1 गिलास पानी पी लेना है, 3.5 350 सी कोई ml के लिए। ओके। 350 ml का पी लेना है, और एक आसन करना है, ताड़ासन करना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा गिलास पीना है। ओके। गुनगुना पानी होना चाहिए। हाँ, गुनगुना, और साल्ट, हल्का सा साल्ट। ठीक है। उसके बाद आपने लेफ्ट और राइट क्रिया का ताड़ासन करना है। ठीक है। ओके। और फिर 1 गिलास पीना है, फिर आपने कटी चक्रासन करना है, वो जो बातें आपने देखा हुआ है। जी। बिल्कुल। और उसके बाद 1 गिलास और पानी का पीना है ऐसे। ओके। दैट मीन्स यू नीड एटलीस्ट 2 लीटर वाटर। ओके। तो 1.5 से 2 लीटर तक तो पी जाना चाहिए। ओके। देन गो टू द टॉयलेट एंड डोंट गेट डिसहार्टेंड अगर आपका पेट साफ नहीं होता। योर साइकोलॉजी विल चेंज इन 1 or 2 days। ओके। तो वो अपने आप पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। और नो रेजिड्यूअल स्टूल शुड रिमेन इनसाइड। ओके। ये भी जरूरी है, क्योंकि जो रेजिड्यूअल स्टूल है उसमें बीमारी ज्यादा लगती है। ओके। जो चीज आप मल है वो निकलेगा नहीं,
तो इट विल स्प्रेड इन्फेक्शन इनसाइड। ओके, तो ये 3 तरीके आपने बताया कि जो क्लीनलीनेस के, बाकी हाँ, के 3 एक कौन-कौन से? नहीं, वो एक जलकुंजल है, अच्छा, जलकुंजल है। वो चेस्ट क्लीनिंग है। हम्म, उसमें 2 लीटर पानी पी के यू आर टू आर्टिफिशियली वॉमिट, ओके। सारा निकालना है आहिस्ता आहिस्ता। हम्म, यू विल फाइंड कि लास्ट में वो जो पानी निकलेगा, पीला पीला पानी निकलेगा उसमें से, हम्म, म्यूकस निकलेगा हम्म, और लॉट ऑफ फूड पार्टिकल्स अनडाइजेस्टेड हैं वो निकलेंगे। वो निकलेंगे। हाँ। दैट इज अ हाँ, क्लीनलीनेस। ये 3, ये करता जिसने है। ये चीज कर ली, 4 किए, हाँ। हाँ, हम्म, ही विल बी फ्री फ्रॉम टॉक्सिन। ओके। तो बाकी प्राणायाम है उसके बाद। जो 2 हैं वो हाँ, प्राणायाम। प्राणायाम में आपको पता कपालभाति है, हम्म, भासित का है, हम्म, सूर्या वेदा है, उजाई है, शीतली है, उसके बाद अनुलोम विलोम जिसको कहते हैं एक्चुअली दैट अल्टरनेट नॉस्ट्रल नोस्ट्रल ब्रीथिंग। ब्रीदिंग, नादी शोधना प्राणायाम कहते हैं, ओके, क्योंकि हमारे बॉडी में 72,000 नर्व्स आते हैं, ओके। वो सबकी क्लीनिंग करता है ये। हम्म। अब आपने ये- गुरुजी ये बताया कि ये तो क्लीनलीनेस के लिए है हमारी बॉडी को, हाँ और जी। अगर स्टमक क्लीन हो गया तो ऑटोमेटिकली बॉडी में ऑक्सीजन भी प्रॉपरली पहुंचना शुरू हाँ। होएगी और बड़ी सारी प्रॉब्लम का इलाज यस, होगा। यस। तो जैसे आपने एट द एज ऑफ 55 शुरू किया, तो ये तो एक्चुअल में मैसेज जाता है कि हम कभी भी शुरुआत कर सकते हैं यस। और कभी भी देर नहीं है। हाँ जी। लेकिन योगा शुरुआत जैसे जिम के लिए देयर इज अ पर्टिकुलर एज, हम कहते हैं कि बच्चों की हाइट ना घट रह जाए ते एक आफ्टर अ पर्टिकुलर एज बच्चे जिम जाना शुरू हाँ करें। जी। योग के साथ तो ऐसा ऐसे है कि कोई योग calculation तो योग नहीं में आपके मसल्स जो हैं है। वो रिलैक्स्ड होते हैं ओके। और बॉडी माइंड का कनेक्शन है इसके साथ, एंड यू आर नॉट टू स्ट्रेन। अपनी कैपेसिटी जो है उसके मुताबिक करना है। जिम में तो आप यू आर मेकिंग योर मसल टाइट, खूब पता था कितना फास्ट करते हैं हम, उससे मसल टाइट होंगे, माइंड से कोई कनेक्शन नहीं है उसका, वो तो एक किस्म की कुश्ती है करने वाली। लेकिन योग में मतलब बॉडी माइंड का कनेक्शन जो है उसमें, वो कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप होता है। ओके। योर बॉडी विल फॉलो व्हाट योर ब्रेन सेंड्स ए कमांड टू इट। ओके, तो बहुत जरूरी है। हाँ जी। आपने कहा कि आप जब एक कंपनी में थे तब आपने उसके बाद वहां पर एक इंस्ट्रक्टर आए ताकि आप लोग छुट्टियां ना लें, इसलिए आपके बॉस ने वो इंट्रोड्यूस कराया ताकि आप योग करें। उससे पहले की जर्नी आपकी कैसी थी? आपने शुरुआत I used to fall sick also, not frequently, but during change of weather. गला खराब हो गया कभी और सिर दर्द हो गया, फिर उसके बाद एंटीबायोटिक खाने हैं या डिस्प्रिन है और सो मेनी थिंग्स, देसी दवाइयाँ भी खाते थे और डॉक्टर खूब मेडिकेशन इतनी देता था कि जस्ट कि खा जैसे रोटी की जगह भी यही खाएं, उसका फिर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है हेल्थ के ऊपर। तो आई थॉट के व्हाई नॉट डू योगा, जिससे यू कैन गेट रिड ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम। देन आई स्टार्टेड ऑन। मैं इनफैक्ट बताना चाहूंगी क्योंकि जब मैं आ रही थी तो हमारी रास्ते में बात हुई पॉडकास्ट से पहले, तो मुझे सर ने बताया, गुरुजी ने बताया कि ये शुगर मिल में क्वालिटी कंट्रोलर का मैनेजर का काम करते थे। तो मुझे एक बात दिमाग में आई कि जितनी मिठास के साथ आपने काम किया है वो सारी मिठास तो आपने योगा में घोल के हमें खिला दी है ना। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो ये मिठास ऑटोमेटिकली, आप तो शुगर मिल में थे तो क्या मीठे के भी शौकीन रहे हो आप? मीठा तो वहाँ सांस में भी मीठा था, वहाँ तो इतनी डस्ट उठती थी कि आप सांस भी लेते थे जब। माई ड्यूटी वाज जितने भी वहाँ विजिटर्स आते थे उनको सारी फैक्ट्री दिखानी। अच्छा। या स्टार्टिंग फ्रॉम केन के चीनी कैसे बनती है, एंड दैट फैक्ट्री यूज्ड टू गिव 10,000 बैग्स ऑफ शुगर पर डे। आपकी मैम भी सपोर्ट कर रहे हैं हाँ कि मीठे के, फिर भी देखो ना अब कि मीठा भी है और फिर भी जिंदगी की मिठास सबसे अच्छी हुई है योग के साथ नेचुरली। तो गुरुजी आपने जैसे बताया कि ये कुछ प्राणायाम है, या अगर हम क्लीनलीनेस की बात करें तो अगर हम इन 6 प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एवरीडे लाइफ में लेकर आते हैं, या फिर जो कुछ पैटर्न आपने बताया, जल कुंजल हो गया या फिर लघु शंख प्रक्षालन हो गया,
वो हम 10 या 15 दिन के बीच में कर सकते हैं, वो उसका रेगुलर? No, they say once you do for a week continuously, ओके। ताकि आपकी रूटीन बन जाए. Afterward you can do once in 10 days, 20 days, 15 days, like that. कोई ऐसा भी योगासन है जो कि हम अगर एवरीडे करें तो हमें बड़ी सारी प्रॉब्लम से, मतलब मेजरली एक में सारे पैकेजेस है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स वो मैं कर सकता हूँ. हाँ. और एज में मैं डोंट रिकमेंड फॉर एडल्ट्स. ओके. हेड स्टैंड में करता हूँ 5 मिनट ओके. हर रोज. और शोल्डर स्टैंड करता हूँ. आप लोग शोल्डर स्टैंड कर सकते हैं. ओके. शोल्डर स्टैंड इज सर्वांगासन. सर्वांगासन, ठीक है. सर्वांग मीन्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके. और यू कैन डू दीवान लग के सपोर्टेड भी कर सकते हैं. उसके से पहले यू हैव टू वार्म अप योर बॉडी, जिसमें आपने क्लीनिंग के बाद वार्म अप करना है. वार्म अप सूर्य नमस्कार से भी कर सकते हैं, या आप वैसे भी जब मैं करवाता हूँ, आपको देखा है मॉर्निंग में टो बेंडिंग है, शोल्डर्स है, मूवमेंट है, वो करवाते हैं ना. दिस इज ऑल फॉर वार्म. ओके. और वो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करते हैं. अभी आपने नर्वस सिस्टम की बात की. अभी अगर चाहे एआई के दौर की बात करें, क्योंकि बच्चे भी फोन के साथ, टीवी के साथ, कंप्यूटर के साथ, है ना, एक अलग सी डिजिटल दुनिया में, ना सिर्फ बच्चे, बड़े भी हैं. हमारा काम भी नहीं उसके बिना चलता. तो क्या कुछ ऐसा है कि योग में इसके आंसर हैं? क्योंकि आने वाले टाइम में तो हमें नहीं पता कि और कौन कौन सी अलग तरीके के वायरसेस आने वाले हैं, बीमारियां आने वाली हैं. तो अगर हम आज के दिन अपने आप को योग के साथ जोड़ते हैं, कितने को टाइम रखना चाहिए हमें योग? अगर आज के दिन हम योग के साथ जुड़े तो क्या हमें उन प्रॉब्लम से हम अपने आप को बचा पाएंगे? श्योरली. ये जो सूर्य वेदा प्राणायाम है ना, it can burn out all your bacteria inside. Okay. Mucus it can burn out. It will improve your immunity. Okay. Even tapeworm हो जाता कई लोगों को, खासकर ये जो गोभी है ना, बंद गोभी से, हाँ, ये tapeworm. और tapeworm अगर इतना सा भी हुए दिमाग में, it can lead to brain cancer. Okay. ये सब को to take care of that, ये जो सूर्य वेदा प्राणायाम, जैसे सूरज है ना, इट कैन बर्न आउट ऑल इन्फेक्शंस. ओके. तो ये बिकॉज योर बॉडी इज हीटेड अप टू दैट मोमेंट के नो बैक्टीरिया कैन रिमेन इन दैट. ओके. अच्छा गुरुजी, आपने लोगों को बदलते हुए देखा होगा, है ना? yes. अपने साथ. हाँ. आपके साथ लोग जो उन्होंने आपको बिना योगा के देखा है, और उसके बाद आपने योग ज्वाइन किया, सीखा, पढ़ा, और महारत हासिल की, उसके बाद करके अपनी लाइफ में इम्पैक्ट देखा. तो कितने लोग बदले? कहते हैं ना कि जैसे पैसा आने के बाद लोग कुछ बदल से जाते हैं, ऐसे योग के साथ भी हुआ है लोगों के रिएक्शन आपको लेकर? रिश्तेदारी में, पड़ोस में, ऑफिस में, कहीं पे? नहीं, मुझे कॉम्प्लीमेंट तो बहुत करते हैं मुझे. हाँ. लेकिन कुछ लोग हैं जो फॉलो करते हैं और उनको फायदा भी हुआ है. और वहाँ और एक दो मेंबर आते हैं जो नाउ दे आर रिपोर्टिंग कि भी यार मैं तो ठीक हो गया, मेरा पेट भी ठीक होने लग सकता, गला भी खराब नहीं होता, सिर दर्द नहीं होता, माइग्रेन नहीं होता. देयर आर सो मेनी. इवन ऐसे ऐसे कांपते हैं हाथ. पार्किंसन. वो ठीक हो रहे हैं. तो इट्स अपने आप में एक मैजिक है, मिरेकल है. श्योरली. इनफैक्ट मैं भी, इफ यू कैन स्पेयर हाफ एन आवर और इवन 15 to 20 मिनट्स भी बहुत है. लेकिन एक दफा वन मस्ट नो व्हाट टू डू और उसको फॉलो कीजिए फिर. बट यू कांट जस्ट टेक भी आज कर लिया उसके बाद 10 दिन फिर लेटे चुप रहे, वो चीज नहीं. यू हैव टू कंटिन्यू. इज ए कंटिन्यू, क्योंकि बॉडी इज लाइक वाटर. पानी आप यहाँ छोड़ दें डर्टी हो जाएगा, बट रिवर वाटर कितना क्लीन है. उसकी भी ऑक्सीजन हो रही है ना. ऑक्सीजन से मतलब वो सारा चीज़ है, सफाई होती है. इसी तरह बॉडी इज लाइक वाटर. 70% तो पानी है हमारे में, ओनली 30% इज अदर थिंग सॉलिड्स, जिसमें हड्डियाँ भी हैं, मांस है, और चीज़ें हैं सारी. तो वी आर जस्ट लाइक यूनिवर्स. जैसे यूनिवर्स में है वैसे ही हमारा शरीर. ऑल पार्ट्स मतलब ऑल आइटम विच आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स वो हमारे अंदर है.
इवन दवाइयाँ भी हमारे अंदर हैं, जो दवाइयाँ बनाती हैं कंपनियां वो हमारे अंदर ही हैं। दे कैन ट्रीट यू इफ यू डू योगा रेगुलरली। इनफैक्ट हमने देखा है, आप तो जितने भी मेजर हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी साथ साथ में रिकमेंड करते हैं कि आप ये मेडिसिन भी खाओ और अगर इसके साथ आप योग प्राणायाम करते हो तो आपको इसका इम्पैक्ट जल्दी होगा। मेडिसिन तो हायर्ड हेल्थ है, वो तो आप उधार लेते हैं और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत है। वंस यू आर फॉलन टू विक्टिम टू द डिजीज, दवाई लिखनी है और सिम्टोमेटिक है वो दवाई। सिर हो गया डिस्प्रिन ले लो, पेट खराब हो गया लैक्सेटिव ले लो, जस्ट लाइक दैट, और हाजमे की गोलियां ली। बट इफ यू फॉलो दिस थिंग योर सिस्टम विल वर्क वेरी एफिशिएंटली। इसमें मतलब आपका जो सिस्टम सारा सिर से पैरों तक एफिशिएंटली चलेगा। जैसे कार है ना, कार की भी तो ओवरहॉलिंग की जरूरत है ना, अवर बॉडी इज लाइक दैट। कार ज़्यादा पेट्रोल खाएगी अदरवाइज तो अगर आप कंडीशन करेंगे बॉडी को तो इट विल वर्क वेरी एफिशिएंटली। एट द एज ऑफ 88 आई एम ड्राइविंग कार। पीपल आस्क मी कि अंकल जी आपकी वो ड्राइवर कहाँ है? मैं कहा आई एम ड्राइव। आप ड्राइव कर रहे हैं? मैं क्यों? इज इट ए क्राइम टू ड्राइव बियॉन्ड 60 और 70? और अभी मेरा लाइसेंस रिन्यू हो गया 5 साल के लिए फिर। दैट मीन अप टू 93 आई कैन अगेन कंटिन्यू ड्राइविंग। ग्रेट मोटिवेशन है ना। हमें जहाँ लगता है कि नाउ इट इज अ रिटायरमेंट, वी शुड टेक अ ब्रेक, बट रिटायरमेंट का एक ग्रेट डेफिनेशन है कि जो आज़ादी हमें मिली है उस आज़ादी को हम अपने ऊपर लगा दें और कुछ अच्छा सीख लें, कुछ अच्छा पढ़ लें। अच्छा, आपने जब फिर से पढ़ाई शुरू की, योग को आपने सीखना शुरू किया, तो मैं भी चाहती हूँ कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बताएं कि आपने योग में कितनी पढ़ाई की है। मैंने मेरा घर में ही समझो आधी लाइब्रेरी है। लाइट ऑन योगा बाय VKS Iyengar. He is not there. He could do headstand at the age of 92. Okay. So I am doing headstand at the age of 88 today. Okay. तो उसकी सारी किताब पढ़ी है मैं। He fell sick, उसको TB थी at the age of 13. Okay. But he lived up to 92 years due to yoga. तो वर्ल्ड रिनाउंड योगा। बाकी एक और डॉक्टर हैं जिसने योग की किताब लिखी है, उसने क्या 2-3 किताबें लिखी हैं, सत्यानंद सरस्वती। तो वो मतलब ही वॉज ए डॉक्टर, सर्जन, बट टर्न्ड योगी। अब वो उसने बुक्स लिखी हैं और वो करवाता है, जस्ट लाइक दैट। और आप सीखने कहाँ जाते थे योगा प्रॉपरली? तो कॉलेज में गया हूँ मैं, तो 1 साल सीखा है ना मैं। ओके। हाँ जी। वी वर 2010। ओके। तो आपने इसकी 12 मंथ्स के लिए सीखा है हमने। 1 ईयर के लिए आपने इसकी पढ़ाई की और उसके बाद फिर आप लगातार इसको पढ़ रहे हैं और ये सिखा रहे हैं। There were 2-3 people who could do headstand, and I was one of them. And the second one was of which age? Young boys. Young boys? हाँ। आपने तो टक्कर दे दी थी उनको। तो नहीं, मैं वहाँ एक्चुअली हमारा टीचर जो है वो एक दिन वो कंपटीशन हो रहा था एज ग्रुप में 20 to 30, 30 to 40, 40 to 60। तो मुझे कह रहा है आपको इसमें कंपटीशन में पार्ट लेना पड़ेगा। मैं भाई मुझे शर्म आती है, कहेंगे ये क्या आ गया इधर से, कहता नो यू विल हैव टू डू इट। तो फिर मैंने कहा अभी अच्छा चलो कर लेता हूँ। तो मैंने पार्ट लिया उसमें मैं उन्हें हेड स्टैंड और शोल्डर स्टैंड कराया। देयर वर क्लैपिंग एंड आई स्टूड सेकंड इन दैट। तो उन्होंने फिर मुझे सर्टिफिकेट दिया स्पेशल सर्टिफिकेट इसके लिए। एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है ना कि अगर आपको किसी भी उम्र में आप स्टेज पर जा रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, आपको उसका रिकॉग्निशन मिल रहा है। अच्छा गुरुजी, एक चीज आती है कि हम लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, है ना, चाहे हाई बीपी हो गया या डायबिटीज है या फिर थायराइड है ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं और ऐसी जितनी भी हमारी लाइफस्टाइल डिजीज हैं,
क्या इनके आंसर भी हमारे पास योग में है? श्योरली, बिल्कुल। कैन वी गेट कंप्लीटली क्योर्ड? यस, इट इज देयर। हमारा लाइफस्टाइल में देखिए, अब तो हम लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, लेट खाना खाते हैं। खाना तो आपको खाना चाहिए सनराइज और सनसेट के बीच में, बिकॉज योर डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत एफिशिएंट होता है उस पीरियड। उस टाइम में तो हमें पता ही नहीं भी खाना खाना, हम तो सोचते हैं हम 10-11 बजे खाएंगे, फिर सवेरे उठना नहीं है, बेड टी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना, लेट स्लीपिंग, और हालांकि देयर इज डिफिकल्टी ऑल्सो नाउ डेज, क्योंकि लाइफ ऐसी हो गई है, बट स्टिल वन कैन डू योगा इन बिटवीन, क्योंकि आफ्टर टेकिंग मील्स ऑल्सो यू कैन डू योगा आफ्टर 4 आवर्स, तो उससे पहले नहीं, लेकिन करने से यू कैन टैकल ऑल प्रॉब्लम। ओके, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था, जैसे जिम के साथ है ना, हम सुबह कर रहे हैं, दोपहर को भी कर सकते हैं, शाम को जा रहे हैं, रात रात को भी जा रहे हैं, तो क्या योग के साथ भी ऐसा है, या फिर एक प्रोसेस है जिसे हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है? नहीं, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, सिर्फ आपका खाना नहीं खाया हुआ होना चाहिए, बल्कि कुछ आसन ऐसे हैं जो खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, जैसे वो बटरफ्लाई पोज है और वज्रासन है, ये आप कर सकते हैं। ज़्यादा बेंड नहीं करना उसमें, खाए हुए से थोड़ा मतलब वो कर सकते हैं, आगे बेंड नहीं करना, बैकवर्ड थोड़ा कर सकते हैं, और 4 आवर्स आफ्टर मील्स तो आप सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे कि खाली पेट ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, बट यू कैन डू इट, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। ओके, जैसे बता रहे थे कि लाइफस्टाइल जितनी भी डिजीजेस हैं उसके जवाब हमारे पास योग में है, ऐसे ही जो टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो अभी बड़ा कॉमन हो गया, इनफैक्ट बच्चे बच्चे इसके बारे में बात करने लगे, इसके भी जवाब है हमारे पास? श्योरली। इसमें फर्स्ट थिंग ब्रीदिंग, ब्रीदिंग आपकी डीप होनी चाहिए और रिलैक्स्ड उसमें होनी चाहिए, और नाक से होनी चाहिए, मुंह से नहीं। तो लेट के भी कर सकते हैं आप, बैठ के भी कर सकते हैं। इनहेलेशन से एक्सेलेशन डबल होना चाहिए, उसके बीच में पॉज ला सकते हैं, नथिंग लाइक दैट। इसी से आपका 50% तो टेंशन दूर हो जाएगी। और उसके बाद बाकी जो प्राणायाम है, जो मैं 7 किस्म के करवाता हूँ, थोड़ा थोड़ा वो कर लें बस, इतनी अच्छी नींद आनी चाहिए। बाकी वो क्लीनिंग तो नेति वगैरह तो है ही, तो इससे आपको मतलब टेंशन भी दूर हो जाएगी, यू और हैव ए साउंड स्लीप, कोई माइग्रेन वगैरह टेंशन की चक्कर नहीं होगा, नथिंग लाइक दैट। ओके, अब गुरुजी हाल फिलहाल बड़े इंस्टेंस हुए हैं हार्ट अटैक को लेकर, कोई जिम में काम करते हुए, डांस करते हुए, ड्राइव करते हुए, तो उससे भी अपने आप को बचाने के लिए कितना जरूरी है योग प्राणायाम करना, और उसके लिए कौन से आसन? आपकी जो न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो योग से ही हो सकती है, क्योंकि माइंड का जो कमांड जाता है, अब नो इतना एफिशिएंटली आप यहाँ प्रिक करेंगे, एकदम नो के यहाँ प्रिक हुआ, सिग्नल जाता है ना, तो और माइंड कितनी जल्दी उनको आप एकदम रिएक्ट करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। तो वो चीज़ जो है ना, वो कोऑर्डिनेशन जो है वो योग से ही हो सकती है। नहीं तो आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ब्रेक लगाने के बजाय रेस दे दी, वो एक्सीडेंट हो जाएगा आगे। मतलब कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कोऑर्डिनेशन के लिए योग बहुत जरूरी है। आपका नर्वस सिस्टम एफिशिएंटली काम करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इतने सिस्टम हैं सारे, ऑल आर कोऑर्डिनेटेड, जैसे क्लॉक्स होते हैं ना चलते हुए, इट इज लाइक दैट। ओके, एक क्लॉक के साथ बाकी सारे सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। इट इज एक जो मतलब आपका सिस्टम है वो दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो योग करने से ये होता है कि आपके हार्ट को ब्लड बगैर कष्ट किए हुए इट कैन सेंड इट, क्योंकि जैसे हैंड टू फुट पोज किया तो योर हेड इज लोअर देन द हार्ट, तो उसमें क्या है कि हार्ट जो है उसको काम नहीं करना पड़ता। अदरवाइज आप खड़े हैं तो कितनी दूर है ये, और यहाँ ज़्यादा ब्लड भेजना चाहिए, वो जो लोड है वो हार्ट पर कम हो जाता है उतनी देर के लिए। तो हार्ट गेट सफिशिएंट रेस्ट, रेस्ट से ही
आपको पता है हार्ट का तो हर वक्त राउंड द क्लॉक बीटिंग ही है, तो इट्स द ऐसी मशीन है कि मैन कुड नॉट क्रिएट। अच्छा, एक और सवाल पूछना है मैंने कि अगर किसी की किसी तरीके की सर्जरी हुई हुई है बॉडी में, तो क्या वो भी योग कर सकते हैं? वो कर सकता है अंडर सम सुपरविजन, सम एक्सपर्ट गुरु, क्योंकि वो उसको देखेगा उसकी मेडिकल कंडीशन क्या है और अकॉर्डिंगली वो करवाएगा जो इसको हार्मफुल ना हो, क्योंकि गलत करने से हार्मफुल भी है ही। यू फाइंड लोग ऐसे यहाँ पार्कों में बैठे कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इवन हेड स्टैंड के लिए कहा है कि स्ट्रेट भी, टार्ड आसन भी 1 मिनट का होना चाहिए। हर एक आसन का दूसरा आसन काउंटर होता है, जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने, तो इसीलिए वहाँ हम दूसरा भी करवाते हैं। इवन 1 मिनट विल डू, वो अगर 3 मिनट भी 5 मिनट भी करें आप, 1 मिनट से काम चल जाएगा काउंटर। वो इसीलिए है कि बॉडी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। और हर बात में योग बुक्स बताती हैं प्लीज़ डोंट स्ट्रेन, अपनी कैपेसिटी देखनी है, अगर ओवर स्ट्रेच कर देंगे तो दिक्कत ही आ सकती। तो गुरुजी एक आखिरी आपका क्या मैसेज होगा, क्योंकि इंटरनेशनल योग डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, और तो आपने क्या महसूस किया इस बात को कि आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग इंटरनेशनल योग डे ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट पड़ा है? आपने देखा है ये आसपास भी इम्पैक्ट पड़ते हुए? बिल्कुल पड़ा है, और जो लोग करते हैं उनको मतलब दे आर फीलिंग वेरी हेल्दी, उनका मतलब बीमारियों से कमी हुई है, उनकी मेडिसिन भी कम हुई है, कईयों की मेडिसिन बंद हो गई है, ब्लड प्रेशर वाले जो हैं जैसे, या हेडेक का है, नींद की गोलियां खाने वाले हैं, दे हैव गॉट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो लाइफ जो है उनकी इजी हो गई है, दे आर फीलिंग हेल्दी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली, चारों पर इम्पैक्ट पड़ा है। और शायद यही रीजंस हैं कि अगर हम साइकोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली परेशान रहते हैं, तो हम चाहे ऑफिस में काम करने की बात है या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बात है, हम वहीं कहीं लैक कर जाते हैं। अगर वही हम समझना शुरू कर देंगे, जिसकी बहुत ही इजी लैंग्वेज में हमें जो सिखा रहा है योग, योग एक आदत बनना चाहिए, योग एक इज ए वे ऑफ लिविंग, बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर ये हमारी जिंदगी का ही एक हिस्सा बन जाए, वे ऑफ लिविंग अगर बन जाए, तो शायद हम अपने आप में बड़े सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच। आपकी वजह से हम ना सिर्फ एक और जिंदगी के चैप्टर के साथ जुड़े, बल्कि हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि अगर मैंने अपनी जिंदगी में इंटरनेशनल योग डे से आज से कुछ साल पहले एक रूटीन में आधा घंटा निकाला कि योग किया जाए, फिर वो आधा घंटा 1 घंटा बना, और उसमें समवेयर वो कहते हैं जब आप याद करना शुरू कर देते हैं तो कायनात आपको लोगों के साथ मिलाना शुरू कर देती है। तो हम गुरुजी के साथ मिले, तो आप भी योग के साथ जरूर कनेक्टेड हो, ताकि आप एक अच्छी सेहत के साथ कनेक्टेड हो। थैंक यू सो वेरी मच आज के इस एपिसोड में हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू।